इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्स पोजेशन की। एडवर्स पोजेशन मतलब प्रतिकूल कब्जा। अब एडवर्स पोजेशन होता क्या है? देखिए, अगर आप किसी ज़मीन में, किसी प्रॉपर्टी में पिछले 12 सालों से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं, लगातार रह रहे हैं, हालांकि रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं है, सेल डीड जो है वो आपके नाम पर नहीं है, ज़मीन आपके नाम पर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वजह थी ताकि वो ज़मीन आपके कब्ज़े में आ गई है, तो अगर आप उस पर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं उस ज़मीन की, तो फिर अदालत में आपको केस लगाना पड़ता है, एक सिविल सूट लगाना पड़ता है, सिविल का केस दायर करना पड़ता है। और उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपने वो केस जीतना है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि ये प्रूफ करें कि लगातार पिछले 12 सालों से या उससे ज़्यादा टाइम से आप उस ज़मीन में लगातार कंटिन्यूसली वहाँ पर रह रहे हैं। तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कम से कम 12 साल तो होना चाहिए लगातार आपका वहाँ पर जो रिहाइश है वो 12 साल या 12 साल से ज़्यादा टाइम से होनी चाहिए। और कोई भी एप्लीकेशन अगर आपके खिलाफ़ नहीं आई है, कोई भी सिविल सूट वगैरह नहीं लगाया है किसी दूसरी पार्टी ने आपके खिलाफ़ आपको निकालने के लिए उस प्रॉपर्टी से, तो फिर आपका केस जो है वो मजबूत बन जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले तो सबसे जो मजबूत कड़ी होती है वो है सेल अग्रीमेंट। अगर आपका कोई अग्रीमेंट हुआ है किसी दूसरी पार्टी के साथ जिसकी वो ज़मीन है थी, जिससे आपने कब्ज़ा लिया है, कोई सेल अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद मतलब बयाना हुआ, उसके बाद किन्हीं कारणों से कोई विवाद हो गया या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई लेकिन कब्ज़ा आपको मिल गया, अगर सेल अग्रीमेंट है, कोई बयाना है कोई लिखित में, तो फिर आपके लिए काफ़ी ये मजबूती देगा आपके केस को, सेल एग्रीमेंट। उसके बाद आ जाते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, अगर वो आपके नाम पर है तो ये आपके फेवर में है, क्योंकि पिछले अगर 12 सालों से 15 सालों से आप रह रहे हैं वहाँ पर, तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर बिजली का कनेक्शन तो ज़रूर होगा। और बिजली का कनेक्शन होगा तो किसी ना किसी के नाम पर भी होगा। अगर वो आपके नाम पर है बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये आपके फेवर में बात होगी। जो वाटर कनेक्शन बिल होते हैं वो अगर आपके नाम पर है, और जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का तो आपको पता ही है कि कितना ज़रूरी है ये। और आधार कार्ड में मेन जो है वो एड्रेस देखा जाता है कि एड्रेस कहाँ का है। अगर आपके आधार कार्ड में उसी प्रॉपर्टी का, उसी जगह का एड्रेस है, तो ये बेनिफिशियल होगा आपके केस के लिए, आपको केस जीतने में मदद करेगा। अगर वोटर कार्ड है, देखिए, जो वोटर कार्ड है उसी एरिया में बनता है। अगर आप जगह चेंज नहीं करते हैं तो वोटर कार्ड वही रहता है, लेकिन अगर आप जगह चेंज कर देते हैं तो आपका वोटर कार्ड पहले वाला कैंसिल हो जाता है और नई जगह का वोटर कार्ड बनता है। तो अगर आपका पिछले 12 सालों से वही वोटर कार्ड है, उसी जगह का वही एड्रेस है, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और साथ में अगर बैंक अकाउंट है आपका, क्योंकि बैंक अकाउंट तो आजकल हर किसी का ज़रूरी होता है, हर काम करने के लिए बैंक अकाउंट तो आपको हर चीज़ में देना ही पड़ता है। तो बैंक अकाउंट में भी जो एड्रेस है, अगर वो ही प्रॉपर्टी का उसी जगह का एड्रेस है, तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह दिया हुआ है इन 12 सालों में, कोई भी किसी भी तरीके का लैंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कई कई तरीके के टैक्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटी जो लगा देती है, तो अगर ऐसी कोई भी रिसिप्ट आपके पास है तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपको केस जीतने के लिए। अगर राशन कार्ड है, वहाँ का आपने पूरी फैमिली का राशन कार्ड बनवाया हुआ है, उसी जगह का वही एड्रेस है, तो ये केस जीतने में आपको मदद करेगा। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं एडवर्स पोजीशन लेने के लिए। अगर आप प्रतिकूल कब्जा चाहते हैं कि ज़मीन आपके नाम पर नहीं है लेकिन आपके पास जो उस ज़मीन का कब्ज़ा है पिछले 12 सालों से, तो फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस केस को जीत पाएंगे। हो सकता है कोई एक आध डॉक्यूमेंट आपके पास ना भी हो, लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनमें से कुछ खास खास डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और आपके जो वकील हैं वो अच्छे से आर्गूमेंट्स करते हैं, अच्छे से केस को लड़ते हैं, तो डेफिनेटली आप केस जीत जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो लगी कैसी है आपको। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में। शुक्रिया, धन्यवाद।